सभी। तो आज हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी से कि आने वाला ये नया साल 2024 हम सभी के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? गुड जी, बिल्कुल अच्छे। तो बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला 2024 के सितारे उनके लिए क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से यही मंगल कामना है कि आने वाला 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2024 है, इसका अगर हम टोटल करते हैं जैसे 2 + 2 + 4, तो इसका टोटल 8 आता है और जो 8 नंबर होता है वो शनि का होता है। तो आप सभी को ये मान के चलना है कि इस पूरे वर्ष आपको शनि देवता की आराधना जरूर करनी है, शनि मंदिर जाना है और इसके साथ साथ अगर हो पाए तो नित्य एक हनुमान चालीसा अवश्य ही करनी है। शनि महाराज के बारे में आप सभी जानते हैं कि शनि देवता न्यायप्रिय होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना आप अपने जीवन में अच्छे से चलेंगे, अच्छे और लोगों से अच्छा बर्ताव करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके जीवन में उसका परिणाम अच्छा होगा। एक और चीज कि शनि जो होते हैं वो थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देते हैं, तो मेहनत ज्यादा मांगते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपको मेहनत ज्यादा करनी है और जो रिजल्ट रहेगा वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, उससे आप निराश ना हो। कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर हम जन्म कुंडली या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो जो हमारे मुख्य ग्रह होते हैं, जैसे जो अभी गुरु का गोचर चल रहा है, जैसे जो गुरु हैं वो गुरु इस समय मेष राशि में चल रहे हैं। जो और मुख्य जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे वो राहु और केतु होते हैं। इसके साथ साथ ही शनि का भी प्रभाव, अर्थात शनि, गुरु, राहु और केतु मेनली जो प्रभाव डालते हैं, इन सब चीजों से हमारी कुंडलियों पर असर होता है। तो गुरु की जो स्थिति है वो मेष पर है, राहु और केतु इस समय जो केतु की स्थिति है वो कन्या पर चल रही है और राहु मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। शनि की स्थिति 11वें भाव में है, अर्थात कुंभ राशि में है। तो जैसे जैसे इनका समय बदलेगा, गुरु बदलेगा, शनि बदलेगा, तो मेष से लेकर मीन तक, अर्थात हमारी पहली राशि से लेकर और मीन तक इनका प्रभाव पड़ेगा। मीन के लिए और मेष के लिए, या अगर हम माने कि बीच की सभी राशियों के लिए किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेंगे, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी द्वारा बताई गई सारी विशेष बातें ये हम सभी के लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। तो अब हम इन सभी राशियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी पहली राशि की तरफ, मेष राशि की तरफ। देखिए, जो मेष राशि के लिए आने वाला 2024 है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी जो गुरु हैं उन्हीं के लगन में, यानी उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल के बाद वो उनके धन भाव में आ जाएंगे। तो अगर हम मेष राशि के देखें तो उनके लिए व्यापारिक स्थिति में, जॉब के लिए, धन धान्य की स्थिति में यह साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो राहु का गोचर है, राहु इनकी 12th हाउस में चला गया है, तो उसके लिए उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना है, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। और क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, तो जितना वो मंगल की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, नित्य ही उन्हें लाभ होने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जानकारी लाभदायक रहे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी राशि की तरफ, वृषभ राशि की तरफ। देखिए, जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के लिए भी मैं यही कहूंगी कि साल के जो मिले जुले असर रहने वाले हैं, अगर उनके जीवन में हम देखें, जो उनके लिए सेकंड हाफ रहेगा, जब गुरु उनकी स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएगा और शनि की स्थिति भी ऐसी रहेगी, तो उन्हें कारोबार में काफी सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वृष राशि वालों को आपसी संबंधों में विशेषकर ध्यान देना है और पारस्परिक सद्भाव से रहना है। अगर हो पाए तो जो उनके देवता होते हैं शुक्र, उनको प्रसन्न करने के लिए वो अधिक से अधिक देवी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन देवी को जरूर अनार का भोग लगाएं। वृषभ राशि वालों के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक रहे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी राशि की तरफ, मिथुन राशि की तरफ। देखिए, मिथुन राशि के लिए जो ये साल रहने वाला है वो फर्स्ट हाफ में मैं यही कहूंगी कि जितना वो प्रयास करेंगे उतनी सफलता उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन जी हाँ, जो सेकेंड हाफ रहेगा, अर्थात जो मई के बाद का समय रहेगा, निश्चित रूप से उन्हें पारिवारिक जीवन में धन धान्य से सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, राहु और केतु के कारण उनके थोड़ा सा स्वास्थ्य में उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी, उनके पेट में या जो लोअर बॉडी पार्ट होते हैं उन्हें उसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, अर्थात गणपति की जितनी आराधना वो करेंगे, गाय को चारा खिलाएंगे, इससे उनके जीवन में सारी बाधाएं दूर होंगी। मिथुन राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी चौथी राशि की तरफ, कर्क राशि की तरफ। देखिए, कर्क का जो समय रहेगा, अगर मैं गुरु के हिसाब से देखूं या मैं शनि के हिसाब से देखूं, तो थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। राहु और केतु उनको ठीक प्रभाव देंगे, लेकिन शनि की जो स्थिति उनके पे बनी हुई है, तो उन पे जो हम कहते हैं ढैया चल रही है, तो उन्हें विशेष रूप से ये हिदायत है
कि वो शनि मंदिर जरूर जाएं सैटरडे के दिन, और शनि की पूजा अवश्य करें। शनि के कुछ दान भी कर सकते हैं, जैसे समय जो अभी समय चल रहा है, ठंड का चल रहा है, तो काली चीजों का दान या काले कंबल का वो दान दे सकते हैं। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य में उनको लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक रहे। अब हम बढ़ते हैं हमारी 5वीं राशि की तरफ, सिंह राशि की तरफ। देखिए, जो सिंह राशि है इसके लिए अगर हम देखें तो 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो इनकी गुरु की स्थिति है वो अभी भी भाग्य में है और अप्रैल के बाद वो उनके कारोबार में आने वाला है। तो ये मान के चलें कि धन धान्य में उनकी वृद्धि होगी। और जो केतु और राहु की भी स्थिति है, केतु की अगर हम स्थिति देखते हैं तो डेफिनेटली वो सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि राहु उनके अष्टम में है, तो थोड़ा सा उन्हें हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। लेकिन ये समय उनके लिए गूढ़ विद्याओं को जानने का भी है। सूर्य की अगर उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो मान के चलें 2024 जैसा साल वापस शायद नहीं आने वाला। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिंह राशि वालों के लिए आने वाला नया साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, कन्या राशि की तरफ। देखिए, कन्या राशि का जो समय रहने वाला है वो मैं ये कहूंगी कि फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा अच्छे उसके परिणाम नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु उनकी राशि में प्रवेश करा है। तो केतु है और गुरु की भी स्थिति थोड़ी सी ऐसी है। लेकिन जो सेकंड हाफ रहेगा उसमें मान के चलें कि इनकी स्थिति अच्छी रहेगी। कन्या राशि वाले एक और चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा सोचे नहीं, नींद में भी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ साथ ही अगर वो बुध ग्रह अर्थात गणपति की आराधना करते हैं तो मान के चलें कि उनका भी कष्ट दूर होगा। हम उम्मीद करते हैं इन सब विशेष बातों से कन्या राशि वालों के सभी कष्ट दूर हों। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, तुला राशि की तरफ। देखिए, तुला के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। तुला राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी कि वैसे तो ये साल उनके लिए ऐसा है कि चारों तरफ से उनकी चीजें भरने वाली हैं, मिठाइयाँ खाने का समय उनका आ गया है। लेकिन शुक्र के हिसाब से मैं बताना चाहूंगी कि जो उनका समय है उन्हें पारस्परिक संबंधों में ध्यान देना है। पति पत्नी के रिश्ते हों या प्रेमी प्रेमिका हों, तो उसमें उन्हें किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। देवी को शहद का भोग लगाना है और श्री सूक्तम का पाठ करना है। तुला राशि वाले अपने रिश्तों का थोड़ा अधिक ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, वृश्चिक राशि की तरफ। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो समय मिला जुला असर देने वाला होगा। लेकिन एक विशेष चीज है कि इन पर भी शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो थोड़ा सा इन्हें मानसिक तनाव रह सकता है। एक तो ये विशेषकर ध्यान रखें कि बीपी से संबंधित यानी मंगल से संबंधित रोग इन्हें पीड़ा दे सकते हैं। इनके जीवन में परेशानियां दूर हों, इन्हें यह ध्यान रखना है कि वे हर एक पर अंधा विश्वास ना करें और डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में विशेषकर ध्यान रखें। नित्य एक हनुमान चालीसा करें और तांबे के बर्तनों का दान दें। वृश्चिक राशि वाले इन सब बातों का अधिक ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, धनु राशि की तरफ। देखिए, जो धनु है उसके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेषकर जो शुरुआती टाइम होगा यानी जनवरी से मई तक का टाइम होगा, गुरु इनके पंचम भाव में है और ये विद्या का क्षेत्र है, प्रेम का क्षेत्र है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो मान के चलें कि फर्स्ट हाफ में अप्रैल में तक बहुत चांसेस हैं कि वो विवाह के सूत्र में बन जाएं। और जो विद्यार्थी हैं वो भी अगर किसी परीक्षा में पास नहीं कर पा रहे हैं तो ये समय उन्हें उत्तम रिजल्ट देने वाला होगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए वो अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और गाय को गुड़ चना खिलाएं। धनु राशि वाले इन सब विशेष बातों का अधिक ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, मकर राशि की तरफ। देखिए, मकर राशि वाले जो होते हैं उनका समय ये मैं बहुत नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा है। उनके कामों में थोड़ी सी गति जो रहेगी धीमी रहेगी। उन्हें एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है और गुरु और शनि की स्थिति उनके लिए एक मिला जुला परिणाम देने वाली होगी। लेकिन शनि इनके स्वामी हैं, अधिक से अधिक ये हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर जाएं और एक पुष्प आता है अपराजित का पुष्प, वह जरूरी है शिव जी के मंदिर में चढ़ाएं। मकर राशि वाले इन सब बातों का अधिक ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ। देखिए, जो अगली राशि है उसके भी जो स्वामी हैं वो शनि ही है। कुंभ राशि हमारी जो 11वीं राशि होती है, कुंभ राशि वालों को भी शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए। वैसे ये समय उनका अच्छा रहेगा। अभी उन्हें थोड़ी 7.5 से भी राहत मिली है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि वो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करता रहें और किसी को भी पैसे उधार ना दें। जो इनका समय रहेगा वो जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है ये विशेष लाभ देने वाला है। इस समय इनके लिए कोई प्रॉपर्टी लेने के भी योग बनते हैं। ये सब विशेष बातें हमारी ये कुंभ राशि वाले थोड़ा ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, आखिरी राशि मीन राशि की तरफ। देखिए, मीन राशि का जो इस समय चल रहा है वो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी और जो 2024 है वो भी बहुत एक मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। जो इनका फर्स्ट हाफ रहेगा उसमें जैसे अभी राहु भी इनकी राशि में प्रवेश करे हैं, ये 7.5 के दौर से भी गुजर रहे हैं, तो इनके लिए विशेष हिदायत है कि ये ड्राइविंग के समय केयरफुल रहें
और शनि मंदिर अवश्य जाएं। अगर हो पाए तो इस संडे के दिन माता को या तो कोई जलेबी का भोग लगा सकते हैं या भैरव मंदिर जाकर वो व्हाइट स्वीट का भोग लगा सकते हैं। और भैरव पूजा अवश्य ही इन्हें करनी है और लेन देन के समय, कारोबार के समय इन्हें विशेष बहुत ध्यान रख के कार्य करने हैं। थैंक यू मैडम, हमें इन सब विशेष बातों की जानकारी देने के लिए। और मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी जातकों के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक रहे और उनका आने वाला यह नया साल 2024 बहुत ही मंगलमय रहे। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सब राशि जो आपने जिनकी जानकारी दी है, ये किस आधार पे देंगी? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये जो भी हमने आपको जानकारी दी है, ये चंद्र कुंडली के हिसाब से दी है। यानी जो हमारी कुंडली होती है वो चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है। अगर चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है तो आपकी राशि मेष हुई, अगर 2 में है तो वृषभ हुई। इसी तरीके से वहां पर लिखा होता है, तो वही देखकर आपको अपनी राशियों का निर्धारण करना है। और डेफिनेटली मान के चले, अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाएंगे तो 2024 आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।